नमस्कार, जय श्री राम। देखिए सर, हम में से बहुत लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी ऐसे इंसान से ज़रूर मुलाकात की होगी या फिर देखने में आया होगा जो हमेशा खुश ही रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सर उनके जीवन में अप एंड डाउन नहीं आते या फिर उन्हें टेंशन नहीं होती या फिर उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। सर ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो टेंशन आने पर भी वो फटाक से उससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। वो दुखी होते ही नहीं है ज़्यादा, वो ज़्यादा देर तक दुखी रह ही नहीं सकते सर। और कुछ लोग इसके बिल्कुल उल्टे, वो कहीं से भी दुख को, टेंशन को पकड़ के ले आएंगे अपने जीवन में और हमेशा रोते रहते हैं। वो जितना बचने का प्रयास करेंगे ना, उल्टा टेंशन उनके जीवन में आता रहता है सर। ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, दोनों टाइप के लोग हैं साहब, ठीक है। और मैंने देखे हैं कि दोनों टाइप के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, वो वास्तव में उनका इंटेंशन ये होता है साहब कि वो दुखी रहना नहीं चाहते, परंतु दुख उन्हें ढूंढ के ले लेता है कि बंदा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ठीक है। वो अपने आप दुखी हो जाते। और कुछ लोग ऐसे होते जो सच में कुछ कभी कभार परिस्थितियाँ खिलाफ हो गई ना, विपरीत परिस्थितियाँ हो गई ना, फिर भी इतना टेंशन लेते नहीं है साहब। वो अपने नेचुरली उनके अंदर ऐसा पावर होता है जिस वजह से वो दुख से निपट लेते हैं और फिर वो खुश मिजाजी भरा जीवन जीते हैं। अब सर आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं और देखिए किस तरीके से हम भी अपने जीवन में थोड़ी सी अवेयरनेस लाकर एक ऐसा जीवन जी सकते हैं कि दुख सुख आए ना, भैया दुख आ भी गया ना तो हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, आएगा भाई, परंतु ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने मूल स्वभाव के अनुसार तुरंत वापस खुश रहने लगोगे सर। सोचिए जरा, अगर ऐसा हो जाए तो जीवन कितना कमाल का हो जाएगा ना। हाँ, तो आइए सर समझते हैं कि कैसे करें। सर देखिए, हम लोगों की प्रॉब्लम ये है, हम लोग है ना जूझारू किस्म के हैं बहुत, ठीक है। हाँ, हम लोग को जूझना पसंद है साहब। देखिए, पैसों के लिए भी जूझते हैं, ठीक है, खुशियों के लिए भी जूझते हैं, इधर उधर से झगड़ा करेंगे, वो करेंगे, मतलब कैसे भी करके हर चीज़ के लिए हम जूझते हैं, मतलब उससे झगड़ा करते हैं किसी भी हालात से, परिस्थिति से। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो शायद अच्छे से समझा पाऊंगा सर। जब पूरे वातावरण में, अभी सर्दी का मौसम है, अभी सबको पता है, विशेष करके हमारे राजस्थान में तो है ही है, ठीक है। पता नहीं दूसरे स्टेट में क्या कंडीशन है, परंतु मेरे यहाँ की जो कंडीशन है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। तो सर यहाँ पे अभी सर्दी का मौसम है ना, तो भैया पता है पूरे वातावरण में ठंड का कहर है, चल रहा है भाई। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सर्दी के सामने ऐसे शर्ट निकाल के खड़े हो जाएगा, मैं तुमसे नहीं डरता। अरे भाई, मेरे नमूनिया हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, 2-4-6 दिन के लिए पड़े रहोगे अस्पताल में, क्या फ़ायदा है। सर मैं कहने का मतलब ये, इस चीज़ से लड़ने से कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ है भाई। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि सर्दी गर्मी, इसका जस्ट उल्टा गर्मी में भी देख लो, गर्मी भी हमारे यहाँ पे बहुत पड़ती है साहब, ठीक है, जबरदस्त वाली गर्मी पड़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भरी दोपहरी में, जेठ की भरी दोपहरी में अब गर्मी से लड़ने के लिए शर्ट निकाल के चले जाओ और भैया लू की चपेट में आ जाओगे। गलती से भी ये गलती मत करना। हाँ, इन चीज़ों से आप लड़ नहीं सकते। देखिए सर, जो भी प्राकृतिक चीज़ है ना, उनसे आप लड़ नहीं सकते। आपका दुख सुख भी है ना, ये भी प्राकृतिक है। कोई आदमी अपनी मर्जी से दुख खरीद के नहीं लाता सर, कौन लाता है। अब एक चीज़ से और समझते सर, आप अपने घर में एंटर होते हो, मान लो एक बार के लिए कि कहीं बाहर गए हो, ठीक है, सुबह सुबह निकले थे और लौटते वक्त रात हो गई, तो आपने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो घर में अंधेरा छाया हुआ है। भाई जाहिर सी बात है, लाइट आपको जलानी पड़ेगी ना, चालू करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर उजाला होगा। तो आप वहाँ से अंधेरे से लड़ोगे क्या? आप अंधेरों से लड़ोगे क्या सर? नहीं ना। आप क्या करोगे, सीधा जाकर जो लाइट वाला स्विच है वहाँ पर टक प्रेस करोगे और बल्ब जलाओगे अपने हिस्से का। सर यही करोगे ना, मैं पूछ रहा हूँ, यही ना, कि अंधेरों से लड़ने चले जाओगे? नहीं ना। तो सर मैं कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो भी परिस्थिति है बाहरी दुनिया में, उसके साथ अगर आप जितनी ज़्यादा फाइट करोगे ना, जितना उससे लड़ के उसे दूर करने का प्रयास करोगे ना, उतनी उस चीज़ को पावर दे रहे हो आप। जी हाँ, ये बिल्कुल बाली वाला सिस्टम आप समझ लो।
रामायण तो सबने देखी होगी, सुग्रीव, बाली, ठीक है। और बाली के पास क्या शक्ति थी? यही तो पावर थी कि जो भी उसके सामने लड़ने जाएगा ना, उसकी आधी शक्ति उसके अंदर चली जाएगी, यानी कि बाली के अंदर चली जाएगी। फिर उस बाली को मारना, उसे जीतना असंभव सा हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसे वरदान था। सर हम लोग भी यही गलती कर रहे हैं। हम लोग परिस्थितियों के साथ लड़ते हैं, और जैसे ही हम परिस्थितियों के साथ, हालातों के साथ लड़ते हैं ना, तो हम लोग गलती ये कर ले साहब, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम अपनी पावर से ना उन पूरे हालातों को, बुरी परिस्थितियों को, कम पैसों को, अभाव को, गरीबी को, चिंता को, टेंशन को, हम लोग अपनी शक्ति दे देते हैं। हम अपनी आधी ऊर्जा उन चीज़ों को दे देते हैं, और जिसकी वजह से होता यूँ है, कमाल की बात बता रहा हूँ सर, देखिए होता यूँ है साहब कि जिस चीज़ को आप चाहते नहीं हो ना, खराब हालात, खराब परिस्थिति, कम पैसा, गरीबी, दरिद्रता, जो भी नकारात्मक चीज़ है ना, उसे आप चाहते नहीं हो, वास्तव में आप नहीं चाहते, परंतु गलती ये कर रहे हो साहब कि आप उसके साथ फाइट करने चले जाते हो, ठीक है, और आप अपनी आधी ऊर्जा उसे दे देते हो। अब आप पहले से ही आधे हो चुके हो, फिर आप उससे कैसे लड़ोगे सर? भाई आपकी आधी ताकत तो उसने ले ली है, और पहले से ही वो ताकतवर है, फिर तो आपका जीतना लगभग असंभव है। तो सर यही होता है, सबसे बड़ी वजह है बहुत से लोगों की जो आज जीवन अपना दुख के साथ गुजारते हैं ना, दुख भरा जीवन जीते हैं ना, सबसे बड़ी वजह यही है। अब पूरा समझते हैं कि भैया कैसे करे, क्या करे, क्या हिसाब किताब है, वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझिए एक बार मेरी बातों को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सर देखिए, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, ये बहुत रहस्यमयी दुनिया है, सच में बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। और हम जिस बॉडी के साथ जी रहे हैं ना, उस बॉडी में से हमारे दिमाग नाम की जो ये जो चीज़ है ना, ये जो सबसे बड़ा पावर ये यहाँ पे है सर। इस पावर बैंक में से हमेशा विचार निकलते रहते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों की जानकारी के लिए कि सर हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये दुनिया तरंगों का खेल है साहब। देखिए चारों ओर तरंगे मौजूद है। अब आपके दिमाग से निकलने वाली जो तरंग है ना, वो किस टाइप की है, वो उसी तरंग को आपके जीवन में प्रकट करेगी। अब आप है ना पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, सिस्टम को नहीं बदल सकते, तरंगों के इस खेल को नहीं बदल सकते साहब। तो उचित तो यही रहेगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, हम अपनी तरंगों पर, विचारों पर थोड़ा सा अगर ध्यान देने लगे और उन चीज़ों को करने लगे जो हमारी फ्रीक्वेंसी को, अच्छी चीज़ों को हमारे जीवन में अट्रैक्ट करे, यानी कि अच्छी चीज़ों को लाए, ठीक है, तो इसमें नुकसान क्या है सर? सर आइए मिलकर आराम से समझते हैं कि कैसे। देखिए सर, हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और दिक्कत यह है साहब कि हम लोग जाने अनजाने में हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 के आसपास विचार आते हैं। अब सर हर विचार पे तो हम नज़र नहीं रख सकते ना कि ये कौन सा नकारात्मक विचार है या सकारात्मक है, अरे दुखी करने वाला या खुशियाँ देने वाला। सर ये तो सब नेक्स्ट लेवल की बात है, ये हम लोगों के काम की नहीं है। देखिए सीधी सीधी बात बता रहा हूँ साहब, हम लोग इतने भी समझदार और अवेयर नहीं है कि हर विचार पर नज़र रख सके, और ये पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। परंतु सर हम अगर फ्रीक्वेंसी को सही जगह पर सेट कर दे ना, तो यकीनन हमारा जीवन बदल सकता है। और मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, वो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल जीवन में की है, इसीलिए मैं अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ। और आप ये सच मेरी आंखों में, मेरी बातों में दिखाई देगा आपको। अगर आप गौर करेंगे ना, तो आपको ज़रूर दिखाई देगा कि बंदा सच बोल रहा है और एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा है। सर देखिए, हर विचार पर हम नज़र नहीं रख सकते, हर तरंग को कैसे सेट करना ये हमारे बस की बात नहीं है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ साहब, हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तरंग, जो एक वाइब्रेशन पर काम करती है साहब। इस दुनिया की जो वाइब्रेशन है ना, ब्रह्मांड की जो यूनिवर्स की वाइब्रेशन है ना, उसके साथ काम करके हमारे जीवन को चलाती है, और ये चक्र चलता रहता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, मेरे को यकीन है। अब सर आगे चलते हैं। तो सर देखिए, हर विचार पे नज़र रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या किया जाए? किया जाना सिर्फ इतना सा है साहब कि आपको आज दिन तक जो कुछ भी जीवन में मिला है ना भाई, आपको जो कुछ भी मिला है ना जीवन में, उसके लिए आपको थैंक्सफुल रहना है। थैंक्सफुल रहना है, हाँ।
जी हाँ, जो कुछ भी मिला है, क्योंकि आपको जो बॉडी मिली है ना, वो भी ईश्वर की बदौलत ही मिली है। अब ऐसा नहीं है कि आपने चुनाव किया था, आप जो आंखों से देख पा रहे हो ना, वो भी ईश्वर की बदौलत है। ठीक है, आपको जो पेरेंट्स मिले वो भी ईश्वर की बदौलत है, जो अच्छा बुरा जैसा भी घर मिला है ना, वो भी ईश्वर की बदौलत है। जैसी आवाज़, जैसी शक्ल सूरत, जैसे लोग आपके आसपास में, जैसा माहौल है ना, वो मिला है ना, वो भी ईश्वर की बदौलत है साहब। क्योंकि आपने चुनाव थोड़ी किया था साहब, आपने थोड़ी चुनाव किया था कि भैया मेरे को फलानी जगह पे है ना जन्म दे देना ताकि मैं यहाँ से खुश रहूँगा। सर ऐसा थोड़ी होता है सर, सब कुछ मिला है ना, जो कुछ भी, वो आपको ईश्वर की बदौलत ही मिला है। अब हम लोग गलती किया करते हैं, मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ सर, मेजर गलती हम लोग ये करते हैं कि हम उस चीज़ को तो देखते ही नहीं है, और हम लोग उस चीज़ को देखते जो हमारे पास नहीं है। यानी कि हमारा फोकस हमेशा उस चीज़ पे होता है, उससे लड़के हम परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। और इस दुनिया में, सांसारिक जीवन में देखिए सर, जो मिला है ना उसकी तो कदर हम लोग करते ही नहीं है। ठीक है, और जो नहीं है ना उसके पीछे हम भागते रहते हैं, और हमारा पूरा फोकस कहाँ पे होता है, हम सोचते किस चीज़ के बारे में है। जो आप ईमानदारी से सोच के, आप एक बार ईमानदारी से खुद सोच के देखिए सर, आप दिन भर किसके बारे में सोचते हो, जो आपके पास है उसके बारे में, या फिर जो आपके पास नहीं है उसके बारे में। सिंपल, आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि आप दुखी क्यों हो। सर 100% मैं बता देता हूँ, आप उसके बारे में सोचते हो जो आपके पास नहीं है, और आप उसके लिए सालों से लड़ रहे हो। परंतु मैं यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ साहब, आप जितना लड़ोगे ना, वो चीज़ आपसे उतनी ज़्यादा दूर चली जाएगी। सर उस चीज़ को, उस परिस्थिति को, हालात को, उस नौकरी को, उत्पाद, प्रतिष्ठा, धन, जो कुछ भी, उस प्यार, उस मकान को, उस गाड़ी को, उस बंगले को पाने का, जीवन में लाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। आपके पास जो मौजूद चीज़ है ना साहब, उसके लिए आप थैंक्सफुल रहिए। आप सोचिए कि भैया मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास कम से कम ये है, मेरे पास ये है, और मेरे को जो चाहिए ना वो मिल जाएगा। मेरे को भरोसा है कि जो चाहिए वो मेरे को मिल जाएगा। मेरे पास जो है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जब आपकी फ्रीक्वेंसी धन्यवाद पर सेट हो जाएगी ना, इसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि सर यकायक हो जाएगा। कम से कम आपको 3-4 दिन का तो समय मान के चलो आप, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ साहब कि 3-4 दिन का समय तो लगता ही लगता है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह इन सब चीज़ों को आप फालतू की मान रहे हो, तो हो सकता है आपको 7 दिन का समय लगे, परंतु 2-3 दिन में आपको रिजल्ट सामने से देखने को मिल जाएंगे साहब, और आपका जीवन पूरी तरीके से, जादुई तरीके से बदल जाएगा। करना सिर्फ इतना है, आपके पास जो भी मौजूद चीज़ें है ना, आपको जो भी मिला है, भले आपके पास कितना भी कम पैसा हो, कपड़े हो, इसके लिए भी आप थैंक्सफुल रहना है। हर एक चीज़ के लिए, जो भी आपको नज़र आ रहा है ना, उसके लिए थैंक्सफुल रहिए। सर अल्बर्ट आइंस्टीन से जब पूछा गया ना भैया कि आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की है अपने जीवन में, इतने सारे प्रयोग किए हैं, इतनी सारी उपलब्धियां हैं, तो ऐसी क्या चीज़ रही आपके पास जो आपको यहाँ तक ले आई? तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जवाब था, मैंने दिन में 100 बार उन लोगों को शुक्रिया अदा कहा है, मैंने उन लोगों को धन्यवाद दिया है, उन सारे लोगों को जिन्होंने कभी ना कभी मेरा काम किया है। दिन में 100 से ज़्यादा बार। सर आप कितनी बार धन्यवाद देते हैं? नहीं ना। अपनी खुशियों के लिए कितनी बार धन्यवाद देते हैं? नहीं ना। अपने जीवन के लिए कितनी बार धन्यवाद देते हैं? नहीं ना। आपका जो सिस्टम ऑटोमेटिकली चल रहा है, पलकें झपक रही हैं, सांसें चल रही है, टाइम टू टाइम नींद आ रही है, पैर अपने आप काम कर रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए क्या आपने कभी धन्यवाद दिया है? नहीं ना। तो सर जब आप, जो भगवान ने आपको दिया है उसके लिए तो आप कभी उसकी कदर करते ही नहीं हो, थैंक्सफुल रहते नहीं हो, और आपको चाहिए और बहुत ज़्यादा। सर कैसे होगा? आप तो विरोध कर रहे हो उस चीज़ का, आप तो विरोध कर रहे हो साहब। जो आपके पास नहीं है आप उसी को ऊर्जा दे रहे हो, जबकि जो है ना उसका तो आपकी कोई गिनती नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। सर जिसकी कदर नहीं करोगे और उसे ऊर्जा दोगे जो नहीं है ना, तो आप खुद सोचिए साहब, गलती किसकी है? ईश्वर की गलती कहाँ पे है? फिर ईश्वर को क्यों दोष देते हो भाई कि भगवान मेरा काम नहीं कर रहा है, भगवान मेरे को पैसा क्यों नहीं दे रहा है? सर भगवान की गलती है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने एक सिस्टम, ऑटोमेशन अपने आप सेट कर रखा है, ऑटोमेटिक सिस्टम है साहब, कि आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे, जिसके लिए आप थैंक्सफुल रहोगे ना, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ रहोगे दिल से, तो आपको और ज़्यादा मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहिए। परंतु आप ऊर्जा किस चीज़ को दे रहे हो? जो आपके पास नहीं है। आपको तकलीफ किस चीज़ से है? जो आपके पास नहीं है,
उसके ऊपर ध्यान लगाने में मज़ा आता है, क्योंकि लोगों की सहानुभूति मिलती है। और गलती यही करते हैं हम लोग, हम में से ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं साहब कि हमें बात करने के लिए चाहिए। हम अंदर से इतने भरे हुए हैं साहब दुखों से, तकलीफ़ों से, कि हमेशा दुखों की बात, दुख को बांटते रहते। चले तू भी आ जा, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, चले तू भी आ जा। सर हम लोग खुद तो दुखी रहते ही है, दूसरों को भी दुख बांटते रहते हैं, और उसमें हमें मज़ा आता है क्योंकि सिंपैथी मिलती है साहब। हम सहानुभूतियों के इतने गुलाम हो चुके हैं कि बस सहानुभूति से अगर आपका पेट भर जाता है ना, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती है ना जो आप चाहिए, तो करते रहिए साहब। परंतु मैं यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ साहब, जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी को, सिर्फ ये एक शब्द, जी हाँ मैं ज़्यादा कोई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये एक शब्द थैंक यू, जी हाँ यही एक शब्द, आपको जो अच्छा लगे वो, देखिए मैं 3-4 शब्द बता रहा हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। आप इनमें से कोई भी एक शब्द ले लीजिए जो आपको ज़्यादा पसंद हो, जिसके साथ रहना आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, उस चीज़ को अपनी आदत बना लीजिए। बिना वजह भी आपको थैंक यू बोलना है, अपने माइंड के लेवल पर, आपको बॉडी के लेवल पर अगर हो सके तो, नहीं तो माइंड में तो बोलना ही बोलना है साहब। यहाँ पे कमाल की जो चीज़ होगी ना वो ये होगी कि जब भी आप थैंक यू बोलेंगे ना, तो फिर आपका माइंड है ना सवाल करेगा कि आप किस चीज़ के लिए थैंक यू, तो आपके दिमाग में अपने आप ही इसका जवाब आएगा कि हाँ मेरे पास ये मौजूद है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि इसकी वजह से मेरा जीवन बहुत आसान हो गया है। जैसे कि आपके पास आंखें हैं ना, इसकी वजह से आप वास्तव में एहसानमंद हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं साहब जिनकी आंखें नहीं है, अब उनके जीवन को आप देख लो, उनके जीवन की कल्पना करके देख लो, फिर आप उन चीज़ों के लिए जैसे ही कृतज्ञ होते हो, शुक्रगुजार होते हो ना, तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है साहब, आपको और भी ज़्यादा कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें नज़र आने लगती है। अब आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल आपने आभार होने के भाव पे सेट कर ली है। अब आप पूरी तरह से आभारी हो, आप थैंक्सफुल हो, आप ग्रेटिट्यूड दिल से फील कर रहे हो। और जब आप ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दिल से फील करते हो ना साहब, तो ईश्वर को ऑटोमेटिकली ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि वो आपको और ज़्यादा ऐसी चीज़ें ला कर दे, जिससे ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करो, और ज़्यादा आप खुश रहो। यही सबसे बड़ी करामात है साहब, ये सबसे बड़ा जादू है। ये आपको पता नहीं, मैं नहीं कहता कि साहब मेरी बातें आपको पता नहीं, सुनने में बचकानी, बेवकूफ़ी भरी या फिर बकवास कुछ भी लग सकती है। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी लग सकती है भाई, अपनी अपनी सोच है, ठीक है, इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, अब सिर्फ एक हफ्ते तक अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए थैंक्सफुल तय दिल से रहकर देखते हैं ना, तो फिर देखिए साहब वो हफ्ता तो आपका खुशी खुशी बीतेगा ही बीतेगा। आने वाला एक हफ्ता है ना, वो आपका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप एक हफ्ते तक सिर्फ करके देखिए साहब, और आपको वो सब चीज़ें धीरे धीरे आपके आंखों के सामने प्रकट होने लगेगी, जिसके लिए आप इतने सालों से लड़ रहे हो तो साहब, जिसके लिए इतना लंबा चौड़ा आप जीवन अब तक जी चुके हो, कोशिश कर चुके हो ना, वो सारी चीज़ें अपने आप प्रकट होने लगेगी। क्योंकि अब आप थैंक्सफुल हो, अब आप उनके खिलाफ नहीं जा रहे हो साहब, अब तो आप प्रकृति के साथ तालमेल बैठा के चल रहे हो। और यही आपको करना है साहब, चीज़ों से लड़ना नहीं है, जो मौजूद है ना आपके पास उसके लिए थैंक्सफुल रहना है। और जितने मैंने शब्द बताए हैं ना आगे वीडियो में, उनमें से जो शब्द आपको अच्छा लगे ना, उस शब्द को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके साथ बने रहिए। जानबूझकर कीजिए, जानबूझकर, जी हाँ जानबूझकर। आपको याद रख कर करना पड़ेगा, या तो धन्यवाद देना पड़ेगा और शुक्रगुजार रहना पड़ेगा, एहसानमंद रहना पड़ेगा, आभारी रहना पड़ेगा, जो भी आपको पसंद हो वो। और फिर देखिए जब आपका ये माइंड सेट हो जाएगा ना, जब 20-25 दिन आप कंटिन्यू इस चीज़ को करोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंच जाएगी और फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी के साथ अपने आप वो काम करवाएगा और आप बेहतर से बेहतरीन जीवन जियोगे सर, बेहतरीन जीवन जियोगे। थैंक यू।